वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। जैन शासन में 3 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। शायद आप सोच रहे होंगे मैं श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र के बारे में कहूँगा। वे तो रत्न है ही, उनको मोक्ष मार्ग के रूप में स्थापित किया है। वे तो निर्मल पर्याय है आत्मा की, हम ये कह सकते हैं वे गुण है। लेकिन और 3 प्रकार के रत्नों का जिक्र हमारे जैन ग्रंथों में आया है। क्या आप पहचान सकते हैं वे 3 रत्न कौन कौन से हैं? हिंट, थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए तो व्यक्तिवाचक है ये 3 रत्न। और थोड़ा सा आगे बढ़ता हो, पहले रत्न के रूप में याद किया है आचार्य भट्ट अकलंक देव एक। दूसरे रत्न के रूप में याद किया है पूज्यपाद स्वामी। गेस द थर्ड वन। ये पूछा जाए पूरे समाज में प्रश्न, 2 रत्न हमने कहे, तीसरा आप बताए। बहुत विरले ही कुछ बोल पाएंगे। हमारी धरोहर पूरी नष्ट हो रही है। जो बाप वसीयत लिख गया था उसको पढ़ना तो हमारी एक प्रायोरिटी पर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरे रत्न के रूप में याद किया है धनंजय कवि को, टू योर सरप्राइज। इन 3 व्यक्तियों के नाम सुनकर आपको लग रहा होगा उनका नाम तो इसमें आया नहीं। अपने अपने आराध्य सबको दिख रहे होंगे और ऐसे प्रसंग में कुंद कुंद का विस्मरण अच्छा नहीं लगता। इसलिए भी मैं कहता हूँ हमारे कानों को सब कुछ सुनने की आदत डाले, अभी आँखों को सब कुछ दिखने की आदत डाले, सभी अपेक्षाओं को बराबर समझे। नाममाला में धनंजय कवि स्वयं एक छंद लिखते हैं, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। अकलंक स्वामी को इसीलिए याद किया है प्रमाण के लिए। कोई भी प्रमाण देखने हो आपको तो अकलंक स्वामी के मुख से सुनिए, उनकी लेखनी में देखिए। यदि किसी भी चीज़ की परिभाषा समझनी हो आपको, फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञान की परिभाषा आपको देखनी है, आप और कहीं रिफर न करें, आप पूज्यपाद को ही रिफर करें। वहाँ पर जो परिभाषा मिलेगी एकदम सुप्रीम परिभाषा आपको मिलेगी, जो जिसको काटा नहीं जा सकता। पूज्यपादस्य लक्षणम। आगे धनंजय कवे काव्य, और काव्य साहित्य में धनंजय को याद करना चाहिए। रत्नत्रयमम अपश्चिमम, इससे बढ़िया और 3 रत्न कोई हो नहीं सकते। ये छंद किसने लिखा है जानते हैं? स्वयं धनंजय ने लिखा है। और धनंजय पूछे मैं आपको 3 रत्न बताता हूँ आपको। द फर्स्ट वन 8वीं सदी के अकलंक स्वामी,
दूसरे 5वीं सदी के पूज्यपाद, और तीसरे जानते हो कौन? ये सामने बैठा हूं मैं आपके, अटपटा लगेगा। क्या विशेषता है इनकी? इस कवि की ये विशेषता है, दिग्गज कवि की, कुछ भी लिखते हैं उसमें 2 अर्थ निकल सकते हैं। और इनकी बेहतरीन पेशकश यदि आपको देखनी हो तो हमारे यहाँ राघव पांडवीय महाकाव्य है। वो पूरा काव्य कैसे जानते भैया आप? वो उस काव्य को पढ़ते जाइए, आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, महाभारत भी पढ़ सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। एक लाइन करके दिखाइए ऐसी जिसमें 2 अर्थ निकलेंगे, भारी संकट मंडराएगा। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं आपको। नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, हमारे भाई मानते हैं ऐसे। नाभि का तात्पर्य वे किसी एक ऑर्गन से समझते हैं, और नाभि से वे मानते हैं, उन्होंने माना है कान से। बोलिए अच्छी भाषा में, फटाफट बोलिए, अच्छा नहीं लगता। कर्ण की उत्पत्ति हुई मानते, इसलिए उसका नाम कर्ण पड़ा। किसी की उत्पत्ति पसीने से मानते हैं, किसी की उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं, किसी की उत्पत्ति पवन से मानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको रिफर करना चाहिए 5वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 8वां अध्याय का समापन। एनीवे, मुझे ये कहना है, नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानते हैं हमारे भाई। क्यों जी? नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हम जैनी मानते हैं? बोलो मेरे भाई, मानते हैं अपन? क्यों नहीं मानते? नाभि राय से आदिनाथ की उत्पत्ति तो हम मानते ही है। आदिनाथ का प्रचलित नाम ब्रह्म है, ब्राह्मी हर डॉटर। ब्रह्म उनका एक नाम बोला ही गया है। सृष्टि के कर्ता के रूप में आत्मानुशासनकार ने याद किया है इनको। सृष्टि के कर्ता कैसे? अरे भैया, भोग भूमि खत्म हुई थी, अभी कर्म भूमि चालू होनी थी, तो लेआउट तैयार करके देना। ऐसी मसी कृषि का वो लेआउट तैयार करना, गाइडलाइन देना, इसी को कहते सृष्टि को करना। और क्या होता है? मोक्ष मार्ग के नेता मतलब क्या होता है? मोक्ष मार्ग में ले थोड़ी जाते, दिखाते ही तो है। फिर से एक लाइन के मैंने 2 अर्थ बताए। द्विसंधानक महाकाव्य लिखा है धनंजय कवि ने। उसमें आप देखिए, एक तरफ देखिए आपको राम का चरित्र पूरा मिलेगा, और एक तरफ पढ़ते जाइए आपको कृष्ण पांडवों का पूरा चरित्र पढ़ने मिलेगा। कहां पर कैसा अर्थ करना यह समझते जाना चाहिए। शब्द एक, इसलिए इन धनंजय कवि की महिमा अपार गिनी गई है। मेरा विषय आज कुछ कहने की कुछ बात है मेरी, मुझे तो यह कहना है, एक शब्द के 2 अर्थ निकलने की कला हुआ करती है। मैं एक छंद, सुंदर छंद आपके सामने रखता हूं, जो मुझे बहुत ही प्यारा छंद है। इसके 2 अर्थ मैं करके दिखाऊंगा। अक्षर मां दिव्य, क्या अर्थ है इसका? अक्षर मां दिव्य, कृषिमित कृषस्व। आई विल हेल्प यू आउट, घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका उपयोग बस हमको दीजिए, बाकी जितना बन सके पूरा प्रयास में कर रहा हूं। आपका डिवोशन, अटेंशन यहां पर चाहिए, आपका काम हो जाएगा। अगेन, अक्षर मां दिव्य एक पद, कृषिमित कृषस्व दूसरा पद, वित्तेरमस्व तीसरा पद, बहुमन्यमानः चौथा पद। अभी इसका अर्थ करते हैं हम। एक शब्द के अभी 2 अर्थ करूंगा पूरे छंद के। पूरा काव्य लिखा ऐसा भाई साहब, और कुछ नहीं। आप लोग हम लोगों को गए बीते मत समझे किसी भी फील्ड में। वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। दरअसल हमारे दिमाग में अध्यात्म ही है। ये सब लौकिक बातें हमारे लिए बहुत सुलभ है, काव्य अलंकार आदि। कालिदास का मेघदूत ताजा ताजा सुपरहिट गया था। कालिदास का मेघदूत
और वो पूरा साहित्य, पूरा काव्य द्वयार्थक है। उसकी टक्कर के रूप में धनंजय ने तुरंत पेश किया था, लगे हाथ। और दूसरा अंदाज देखना हो तो 500 वर्ष पहले चलना पड़ेगा। तुलसीदास और बनारसी दास जी, बिराजे रामायण घटमाई। एनीवे क्या अर्थ है इस छंद का? अक्षयर्मा दिव्य, क्रीड़ा मत करो, खेलो मत, छेड़छाड़ मत करो। किसमें? अक्षर। अक्ष किसको कहते हैं? डाइस। वो किसको कहते हो? व्हाट डू यू कॉल प्रॉपर वर्ड प्लीज? क्या कहते हो उसको? पासा। वेरी गुड। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल। पासा इज अक्ष। अक्षर मां दिव्य। पासे के साथ मत खेलो, मतलब जुआ मत खेलो। नो गैम्बलिंग, श्रम की प्रतिष्ठा को। कृषिमित कृषिस्व, खेती करो, मेहनत करो, श्रम की ही निष्ठा है। देश भारत हो, संस्कृति भारतीय हो, अथवा धर्म जैन धर्म हो, हमारे पहले कृषि और पहले ऋषि दोनों श्रम के ही मार्ग है, आदिनाथ ही रहे हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जुआ मत खेलो, खेती करो, कृषि मत कृषिस्व। ऐसा करने वाला जीव वित्तेर्मस्व, वित्ते धन में रमण करता है, बहुमन्यमान। और सज्जन लोग ऐसा करते हैं। अभी दूसरा अर्थ देखिए। पहला अर्थ समझ रहे? अक्षयर्मा दिव्य, अक्ष का दूसरा अर्थ बोलिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। टोडरमल जी को पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से 295-96 रिफर करना चाहिए। एक शब्द के कितने कितने अर्थ होते हैं और कहाँ पर कैसा अर्थ लगाना चाहिए। अक्षयर्मा दिव्य, इंद्रियों के साथ मत खेलो, एक। कृषिमित कृषिस्व, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। जितना पोसोगे बोलो उतना ही सूखेगा, और जितनी भी तृष्णा की पूर्ति करने जाओगे लहर जहर की आवे। तृष्णा नागिन जो डंके आगे। तो क्या करना? इंद्रियों में मत उलझो। भोगों से समाधि नहीं होती। भोगा रोगा इवा पदी, आगामी बहुत बड़े डेंजरस कहना चाहिए वैली अहेड। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इंद्रियों का। कहीं के नहीं रहोगे, चंगुल में फंस जाओगे। इंद्रियों में मत उलझो, बोलो कृषिमित कृषिस्व। तपश्चरण करो, इंद्रियों का दमन करो। संगी बने हो, जो जितना दमन करेगा उसकी उतनी जीत पक्की। मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स, थोड़ी देर पहले कह रहा था, जैनिज्म इज नथिंग बट मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स, बिकॉज द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। जितनी मात्रा में आप मिनिमाइज करते हो डिमांड्स डिजायर्स की, उतनी मात्रा में आप दुख से परे होने लगते हो। गांधी जी का बहुत अच्छा स्लोगन याद करना चाहिए, एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। समझ में आता है? मराठी, विन्या थोड्यात गोडी ज्यादात लबाडी। कुछ समझ रहे हैं? नहीं। थोड़े में ही कम से कम में आनंद होता है, ज्यादा बढ़ने पर फिर वो सब बिगड़ जाती है बात। आय के साधन बिगड़ जाते हैं, बहुत जनों की दृष्टि बिगड़ जाती है, हमारी भी बिगड़ जाती है। रक्षा में सब प्रकार की बातें हैं। हे ज्ञानी जीवो, भव्य जीवो, हे जैनियो, हे नामधारी जैनियो, भाव जैनत्व को प्राप्त हो जाओ। जैन का तात्पर्य इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों में मत उलझो, तपश्चरण करो। मनुष्य पर्याय की देन है, इच्छा निरोधस तपः। एक। 3 वित्तेर्मस्व। यहां पर वित्त धातु का क्या अर्थ होगा भाई साहब? जितने धातु धनार्थक है, क्या गजब है।
जितने धातु धनार्थक है वे सब धातु ज्ञानार्थक है। गजब गजब। अर्थ, अरे अर्थ द्रव्य गुण परे को अर्थ कहते, अर्थव्यवस्था के नाम पर कहाँ ताक झाक कर रहे हो। और आश्चर्य की बात, जितने शब्द गोल्ड के लिए है वे सब शब्द जहर के लिए है, नशीले पदार्थ के लिए है। मैंने कहा था कनक कनकते मादकता 100 गुनी अधिकाई। और एक बात, जितने शब्द राजा महाराजा के लिए किंग्स, उतने ही शब्द संतों के लिए है। अब देखिएगा डिक्शनरी खोल के, शाह, मैंने कल काफी चर्चा की उस पर। शाह का मतलब आप देखिए, राजा को भी है और फकीर को भी है। पारसी शब्द है ना, फारसी। जो शब्द इनके लिए, क्योंकि ये भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। एनीवे, वित्त का अर्थ यहां पर ज्ञान लेना चाहिए। वे जीव ज्ञान में रमते हैं, ज्ञान मतलब अपने शुद्धात्मा में रमते हैं, जो इंद्रियों का दमन करते हैं। ध्यान रखना, द्रव्य संग्रह की टीका में, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में समापन में एक सुंदर प्रकरण चला, ध्यान की पात्रता किसको, तो वहां पर यह लिखा, जो व्रत और तप करता है, श्रुत का अध्ययन करता है, ध्यान की प्राप्ति उसको होती है। यह शर्त है। अभी तो हम कहाँ अनुव्रती है, लोग छल करते हैं। षटकर्माणि दिने दिने किसके लिए, तुम्हारे लिए क्या हमारे लिए है? नहीं सब वो आम जनों के लिए। जब षटकर्माणि दिने दिने आम जनों के लिए, तो उसमें तब भी तो कहा गया है ना। एनीवे, मुझे अभी इतना ही कहना था। एक सुंदर छंद मुझे आपको बताना था। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषिस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान ह। द्रव्येंद्रियों से पिंड छुड़ाओ, अपना जीवन शांति, इसमें भोगों में हवन मत करो। रोकिए, अविलंब रूप से रोकिए स्वयं को। भृगु प्रपात मत करिए। अमृतचंद्र स्वामी का शब्द, प्रवचन सार की टीका। भृगु प्रपात मतलब भाई साहब बोलिए, पहाड़ से गिरना, रत्नों के पहाड़ से मत करिए। दूसरा उदाहरण टोडरमल जी का, खराज का मरीज खुजलाने में सुखी होगा ऐसा मानता है, फोड़ेगा जख्म, इन्फेक्शन करेगा, मरेगा भी। थोड़ी देर आपके सामने आई है, आप नियंत्रण रखिए मन को। और जितना मैंने देखा है, जो संयमित रखते हैं अपने को किसी भी फील्ड में, विदेश में एक सर्वे किया गया, अजय भाई, विदेश में एक सर्वे किया गया, 25 बच्चों को बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि यू विल बी सर्व्ड विथ वेरी नाइस थिंग, आइसक्रीम, लोक में जिसको अच्छा कहते हैं, हमारे यहाँ तो क्या अच्छा और क्या कितनी फिजूल बातें हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है ना कुछ कहने की। आइसक्रीम है, कुछ मिठाई आपको सर्व की जाएगी। जो बच्चा, और बहुत टेम्पटेशन होगा, ऐसी चीज़ रखेंगे आपके सामने, टेम्पटेशन बहुत तीव्र मोह सताएगा, इतनी सुंदर डेकोरेट करके रखेंगे। जो बच्चा, कम उम्र के बच्चे रखे, सब बिलो मान के चलिए 7-8 साल के कम के, जो स्वयं को रेजिस्ट करेगा टेम्पटेशन, जो 20 मिनट उसको केवल देखता रहेगा और नहीं खाएगा, उसको हम 2 देंगे। ये अरेंज कराया गया। उसमें यह पाया गया केवल 5% बच्चे सफल हुए। कई जन 2 मिनट 3 मिनट धैर्य रख पाए, कोई 5 मिनट धैर्य रख पाए, 20 मिनट कोई नहीं रुक पाया, और जितने रुके उनकी संख्या केवल 5 थी। और सर्वे ये कहता है, विदेश में स्टडी हुआ, आपको चाहिए रिपोर्ट मिल सकता है। रिपोर्ट ये कहती है उनका फ्यूचर लाइफ देखा गया, वे फ्यूचर लाइफ में थरोली आगे बढ़े हैं, वे कभी पीछे नहीं हटे। फील्ड तो फील्ड है, पढ़ाई के मामले में भी, हर चीज़, लौकिक सेक्टर में भी आपको आगे बढ़ना है। आपके पास संयम चाहिए। वहाँ पर खेलते कूदते लोग दिखेंगे, लड़कियाँ दिखेगी, फिल्में दिखेंगे, टॉकीज दिखेंगे, होटल्स दिखेंगे, सब दिखेंगे, छल्ले दिखेंगे उड़ते, बोतलें दिखेगी। आपको ये रेजिस्ट करते आएगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। फील्ड कोई भी हो, संयम आपका एक अनिवार्य अंग है। गांधी जी ने जाते समय विदेश में यहाँ से
3 प्रतिज्ञा लेके गए थे माँ से, पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ना चाहिए। ये क्यों कहा? इंद्रियों का जीतना पार्ट 1, पार्ट 2 भावेंद्रियों का जीतना। मैं द्रव्य इंद्रिया कह रहा हूं, मतलब क्या समझना चाहिए? द्रव्येंद्रियों को जीतना। भावेंद्रिय को जीतने का तात्पर्य क्या? कल मैंने थोड़ा टेक्निकल बात से पुटअप किया है, एक प्रश्न आया, थोड़ा उस पर भी फिर से फोकस करो। श्रोता वर्ग आर अ बिट जम्बल्ड। देखिए, वे ये मानते हैं जो जो हमारे उपयोग में आया है, अभी उपयोग में चल रहा है, उतना ही क्षयोपशम माने तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 36 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा ही प्रश्न पूछा शंकाकार ने, जितना ज्ञान हुआ उतना क्षयोपशम कहो? नो, क्योंकि जो उपयोग रूप ज्ञान है उसके साथ साथ जितना लब्धि में है वह भी क्षयोपशम का पार्ट है। जैसा उपयोग प्रगट है वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, वैसी लब्धि भी प्रगट है, बट लब्धि व्यापार रूप नहीं है, व्यवसाय रूप नहीं है। उपयोग का भोग होता है, लब्धि का नहीं। और त्रिकाल शक्ति तो लोकालोक को जानने की है। 36 पेज आपको पुनः पढ़ना चाहिए। क्षयोपशम का तात्पर्य जितना अभी हमारे ज्ञान का गेय बन रहा है, मतलब उपयोग रूप, उतना ही क्षयोपशम नहीं होता। मैंने कल इस बात का खुलासा किया। कल जाते जाते मैंने कहा था मैं 2-3 मिनट लूँगा, लेकिन मैं 6 मिनट लिया था। मैंने ये कहा था क्षयोपशम की बहुत बड़ी दिक्कत ये है, निरंतर गेय का पलटन होता है। और हमें जानना है एक ही विशिष्ट चीज को, आत्मा को। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, हमें एक पर अग्र होना है, चिंता का निरोध करना है, अन्य को गौण करना। और ऐसे में ये बार बार पलटा पलटन थोड़ा ब्रेकेज एक्सपीरियंस होता है, और इसीलिए वो ऊपर नहीं बढ़ पाता जीव, तीसरा चौथा ध्यान नहीं हो पाता शुक्ल का। इसलिए मैंने कहा था साधक जीव क्या करता है, इस बदलते गेयों के बीच में वो कुछ ऐसी कला डेवलप करता है जिसमें वो हर घड़ी ज्ञाय को देख सके। एक पैर उसका बाहर में होने पर भी उपयोग रूप, लब्धि में एक पैर निरंतर बनाए रखता है जो ज्ञान की तरफ समर्पित होता है। कभी कभी उपयोग रूप बाहर आता है, लेकिन कभी कभी इसका खेद, रिग्रेट उस ज्ञानी को भी है। गंभीरता से सुनिए, धीरे धीरे साथ चलिए। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं छूने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ कह रहा था अभी, मैं ये कह रहा था पलटा पलटन थोड़ा सा दिक्कत का काम करता है। देखिए लोक में भी ऐसा होता है। मैंने कहा कि इस पर ध्यान दो भैया, तो आप कहेंगे, हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे क्या है तमाशा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन बाय नेचर 12वें गुणस्थान तक, जब तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है, और इस कारण 12वें गुणस्थान तक के मुनियों के भी जानते हैं आप, असत्य वचन योग कहा 12वें गुणस्थान तक। कह रहे हाँ, हाउ कम सर, 6वें गुणस्थान में आपने सत्य महाव्रत बोल दिया, और 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, और 12वें में जहां पर क्षायिक चारित्र हुआ वहां पर आप ये कह रहे असत्य। हाउ असत्य? मेरे भाई, तो जिनकी केस कोर्ट में लाए हो, तुमको और ऊपर वालों की केस दिखाएंगे तो हड़बड़ा जाओगे। अभी अरहंतों की दिखाई केस, क्यों? अरहंतों के भी अनुभय वचन योग कहा। अनुभय मतलब जानते हैं, ना असत्य और ना सत्य। हाँ, ना सत्य ऐसे कैसे? तो अभी तो उनका भी ट्रबल है, लेकिन अभी 12वें गुणस्थान तक तो असत्य कहा असत्य। हाउ? कहते ज्ञानावरण कर्म का उदय है, औदय का ज्ञान है, जिसको कल मैं कह रहा था ज्ञप्ति परिवर्तन, प्रज्ञावर्तन, तुरंत निरंतर फ्लक्चुएशन होता है ज्ञान के गेय का। कभी कौन सा गेय, कभी कौन सा गेय, कभी कौन सा गेय, ऐसा। प्लीज फिर से समझिए।
देखिए, जब बच्चा कच्चा होता है, अभी अभी उठ खड़ा हुआ है, तब उसको मुश्किल से उठने का प्रयास कर रहा है, उसको चलने के लिए, चलना आने के लिए उसको गडिलना थाम दिया जाता है, सो दैट, यहाँ की भाषा बोलो, हस्तावलंब, हस्तावलंब प्रोवाइड किया जाता है, जिस आलम्बन के बहाने वो थोड़ा चलना सीखे, गिरे नहीं, चलना है चले, थक गए जाए, वहीं पर खड़ा रहे, आगे बढ़ता हो। लेकिन यही बच्चा जब मजबूत हो जाता है तो यही बच्चा स्केटिंग करने लगता है, सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी को भी कॉम्पीट करता है, पैरों के बल और आगे बढ़ना है। स्केटिंग ही नहीं, बर्फ में स्कीइंग भी कर लेता है, गाड़ी से भी तेज रफ्तार। और तो और बोलिए, समुंदर दिख रहा है ना, समुंदर, उसमें सर्फिंग भी कर लेता है। ये लड़का कच्चा जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन आज उसकी हालत तो कच्ची है भाई साहब। अभी देखिए, प्रारंभ में जी जब हालत कच्ची होती है, मान के चलिए मिथ्यात्व की तो है ही है कच्ची, लेकिन मान के चलिए थोड़ी देर के लिए चौथा पांचवा गुणस्थान भी मान के चलिए, कच्ची हालत में आलंबन मांगता है मन भाई साहब। मिथ्यात्व की हालत मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, तो मन निरंतर छटपटाता है, कुछ आलंबन चाहिए मन टिकने के लिए। तो ऐसे कमजोर जीवों को जिन बिंब एक आलंबन दिया, एक काम करो, तुम देखते रहो इसको, एक ध्यान का नाम बोलो जो 2-4 दिन पहले कहा था, रूपस्थ ध्यान। इनके एक एक अवयव देखिए और वितरागता विचारिए, उनका स्वरूप, आंखें बंद करिए, अपना स्वरूप विचारिए, देखिए, एक आलंबन दिया जाता है रूपस्थ ध्यान के रूप में। बट ये तो कोई पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है कि सर्वत्र हम प्रतिमा को ढोए, जहाँ भी जाए भाई साहब, कभी ना कभी हमें वियोग करना पड़ेगा जिन बिंब से। और फिर हम कोई 20 पंथ भी है नहीं। आज कुछ 20 पंथ में तो हालत ये है जैसे साथ में कुछ ले जाते हैं कैरी बैग वेरी बैग में डाल के, ऐसे भगवान को भी साथ में रखते। क्यों? फिर देव दर्शन का नियम है। और हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली ये नियम था, क्योंकि अन्य भाइयों के यहाँ तो ये रिवाज है कि द्वार द्वार पर देवी देवता आ जाते हैं, लेकिन यहां पर विशेष रिवाज ये है, देवी देवता कहीं कभी किसी के पास ना आते हैं, ना उनको लाया जाता है। इसका कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं हो सकता। आना है तो तुम्हें कुएं के पास आना पड़ेगा। यहां पर यही ट्रेंड है। एनीवे, हम तो तेरापंथियों की क्या बात करने वाला हूं मैं तो ये कह रहा हूं, हम कोई साथ साथ आलम्बन को ले भी नहीं जा सकते थे, तो ज्ञानी को ये विकल्प आया। तेरा पंथ मतलब ऐसा नहीं समझना कुछ। तेरा पंथ मतलब, तेरा का अर्थ जानते भैया, सांकेतिक है ये। इट इज नॉट रिलेटेड विद द फिगर 13। ये सांकेतिक संज्ञा है। एक जगह बोली चल रही थी और आंखें बंद थी, क्लास को टाइम था, बाहर बोली चल रही थी, और बोली कहाँ पर आकर आड़ी भाई साहब? 1301। क्या 1301? क्या गजब का फिगर है। 1301 की बोली ली है भैया तुमने, तुम झुम झुम नाच रहे हो और कह रहे हमारी फोटो खींचो, हमारी फोटो खींचो। तुम जानते हो 1301 मतलब क्या? तेरा तो एक अपना शुद्ध आत्मा ही है। तेरा पंथ का तात्पर्य है, हे भगवान, हे प्रभु, जैसा तेरा स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। जो मैं हूं वह है भगवान, जो वह है वह मैं हूं, जो मैं है वह है। यह अभेद स्थापित करने के लिए पूज्य तुम पुजारी मैं, यह भेद मिटाने आया। अभेद मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? कच्ची हालत में आलंबन मांगता है मन, लेकिन मजबूत हालत में ज्ञानी धर्मात्मा ऐसी विद्या डेवलप कर लेते हैं
वे समझते हैं कि अभी हमें कोई विद्या डेवलप करना पड़ेगी, क्योंकि सर्वत्र ये बाहर नहीं ले जा सकेंगे जिन प्रतिमा अपने साथ। तो ऐसी एक छवि अपने दिमाग में ढाल देते हैं। ज्ञान स्वरूपी अपना आत्मा वो सतत उनमें वास करता है, इसलिए ज्ञानी युद्ध करते समय, भोग भोगते समय में भी निरंतर वे अपने आत्मा का ही भोग करते हैं। इसको आप स्वीकार करिए। सर्वं खलु इदं ब्रह्मो नेह नास्ति किंचन आरामम तस्य पश्यन्ति। क्या अर्थ है? कुछ समझ रहे अर्थ? वो निरंतर एक आत्मा को देखता है। आज एक श्लोक पढ़ा भाई साहब गजब का। कौन सा श्लोक? योग सार का 40वां श्लोक रेफर करना चाहिए। आज बात आ रही थी, आपने गौर किया होगा। क्या? ज्ञानी कहीं भी देखता है उसको तो एक आत्मा दिखता है, आत्मा। और उदाहरण भी वैसे ही आ रहे थे, जैसे एक सोने के व्यापारी को कहीं भी सोना ही सोना दिखता है। विद्वान से मिलाया, यह है पंडित जी, कर्णानियों के विद्वान। जय जिनेन्द्र पंडित जी। गोले का कहाँ से बनाया पंडित जी? ये इतने कैरेट का ही है। उसकी दृष्टि वैसी है, वो पंडित से क्या लेना देना है उसको। विद्वान की दृष्टि होती है, वो आम जनों को भी ज्ञान की दृष्टि से देखता है, और आम जीव विशेष जनों को भी आम दृष्टि से देखता है। आम लोगों को विशेष दृष्टि से देखना, विशेष लोगों को आम दृष्टि से देखना, ये तो दृष्टिकार का मंतव्य है सब पूरा। कल हमने ये देखा, ये जो क्षाविक ज्ञान है वो खंड खंड करता है, टुकड़े टुकड़े करता है। कैसे टुकड़े करता है? हमने कहा समय सार का ज्ञान, हमने कहा प्रवचन सार का ज्ञान, हमने कहा उसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। अरे ज्ञान कोई 1000 थोड़ी है, और इसके उसके थोड़ी होते हैं ज्ञान। ये खंड टुकड़े क्षाविक ज्ञान, ये मेरा स्वरूप नहीं है। 2 बोल हमारे पूरे हुए, तीसरे बोल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रिव्यू अभी तक के 2 बोल का एक नए पद्धति से ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हम ये कैसे ज्ञान जो है, हाँ, ज्ञान तो आत्मा का ही है। हाँ, ज्ञान तो इंद्रियों में से तो आया नहीं है, बराबर, द्रव्येंद्रिय का तो है नहीं, बराबर। तो क्षौषम ज्ञान वो है आत्मा का ही ज्ञान है, बराबर। अब वो तो परिपूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है, बराबर। तो अभी अपन ने शब्द का प्रयोग किया कि ये ज्ञान इनका है, तो इनका अपन ने क्यों कह दिया? बराबर। एक बात को समझने की है अभी गहराई से, इस बात को भी मैं अभी लेने वाला था। देखिए, पहले बोल में, भाई साहब आपके प्रश्न की तरफ आते, मैं प्रश्न रिपीट करूंगा और फिर आऊंगा। पहले बोल में द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान करके, द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान करके द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान हो गया, द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान हुआ। सब कैसे तालमेल बिठाया आपने? वो ऐसे, द्रव्य इंद्रिय मतलब शरीर, और शरीर को आत्मा का कहना जिस नए से बनता है, द्रव्य कर्म को आत्मा का कहना उसी नए से बनता है। आपको अच्छी लगेगी ये दृष्टि, थोड़ा समझिए। अभी दूसरा जो बोल आया वो भाव कर्म की भिन्नता का आया। मैं कुछ पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं तो अपना मौलिक रखता हूँ। आप सोचिए, इसको कसौटी पर कसिए आप, और जरूरी नहीं किसी ने नहीं खोला तो मुझे नहीं खोलना चाहिए। मैं तो आकाश में विचरण करना चाहता हूँ। द्रव्य कर्म, कल मैंने ठोक ठोक कर यह कहा, यह भी भाव कर्म है, राग द्वेषी नहीं। हम उम्मीद कर सकते हैं तीसरा जो बोल चालू होने जा रहा है, कौन सा? इंद्रिय के विषय का। इंद्रिय के 3 अर्थ किए थे ना, जैसे हम घट के 3 अर्थ करते हैं, शब्द घट, अर्थ घट, ज्ञान घट, है ना? उसी तर्ज पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी इंद्रिय के 3 अर्थ, इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और तीसरा एक द्रव्येंद्रिय का विषय शायद हमको वहाँ पर देखने को मिले। वहाँ पर 9 कर्म से भेद विज्ञान कराया जाएगा। कुल मिलाकर फिर वहीं पर खड़े करेंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित एक शुद्धात्मा को जानो।
बात इतनी सी रही कि भाव कर्म के रूप में आज तक राग द्वेष दिखाए जा रहे थे, यहाँ पर क्षयक्षमिक ज्ञान को भी बाहर किया जाएगा। आश्चर्य कुछ नहीं है, क्योंकि नियमसार जैसे ग्रंथों में क्षयिक ज्ञान को भी, क्षयिक भाव को भी, साहब क्षयिक भाव को कैसे बाहर कर सकते हैं मेरे भाई? पारिणामिक भाव को भी बाहर कर सकते हैं। हाँ, क्या हुआ उड़ने को? 54 भाव बताया आचार्यों ने। भव्यत्व और अभव्यत्व भी पारिणामिक भाव होने पर भी 320वीं गाथा की टीका जयसेन स्वामी जय समय सार पढ़ना चाहिए। भव्यत्व भी पर्यार्थिक नहीं का विषय है। सभी पारिणामिक भाव वो द्रव्यार्थिक नहीं के विषय नहीं होते। अच्छा, जीवत्व दृष्टि का विषय है ना, जीवत्व मचलो मत। जीवत्व में भी व्यवहार जीवत्व, यह भी दृष्टि का विषय नहीं, वो पर्यार्थिक नहीं का विषय है। 53 में से 53 भाव गायब। इसी जीवत्व में से एक और खंड बनाओ, शुद्ध जीवत्व। वह शुद्ध जीवत्व मेरी दृष्टि का विषय है, वह मैं हूँ। समझ में आता है भैया? व्यवहार जीवत्व मतलब 10 प्राण से जीने वाला जीव। यह व्यवहार जीवत्व हमारे दृष्टि का विषय हमें नहीं बनाना है। ऐसा करने में पर्याय की ही मूर्ता दर्ज होगी वहां पर। और पर्याय तुम्हारे शरीर में एकत्व किया और हमारे शरीर में एकत्व किया। दूसरी की पत्नी की छेड़छाड़ की, अपने पत्नी की छेड़छाड़ की, लोक में तो जमीन आसमान अंतर होता है, ये तो मानते ही है। लेकिन लोकोत्तर कानून में क्या क्या दोनों को छेड़ना एक बराबर है? आगे की तो सुन मेरे भाई, जल्दी ही बहुत करते हो। पर की अथवा स्व की को छेड़ना छोड़िए। छेड़ने का भाव भी बराबर अपराध है, क्योंकि लोक की तो बात केवल दिखने की ही है, हमारी ऐसी थोड़ी है, विजिबिलिटी की ही बात थोड़ी है। आगे इसको ऐसा भी हम देख सकते हैं कि नया दृष्टि। और वैसे मैंने आपका अभी उत्तर दिया नहीं है। दूसरा, हम इस गाथा की टीका को ऐसा भी देख सकते हैं, अमृत चंद्र देव एक प्रदीर्घ अनुभवी और सॉलिड आध्यात्मिक जीव है। क्या कहते हैं वे? कहते हैं मन वचन काय से भी भेद विज्ञान होता है इसमें। वो कैसे? द्रव्येंद्रिय के नाम से काय से भेद विज्ञान कराया और दूसरे बोल में मन से भेद विज्ञान कराया। अभी तो बाहर का विषय चलेगा तो वहां पर ना काय आने का सवाल है ना वचन। तो मन का ना मन, वचन की क्या बात है भैया? वचन को गर्भित करना चाहिए आपको काय में। यदि वचन अंतर जल्प लेते हो तो गर्भित करना चाहिए मन में। वचन कोई अलग चीज ही नहीं है, तो फिर मन वचन काय कैसे लिखते हैं? फिर और तो कहीं नहीं लिखा है ना। अहिंसा व्रत की भावनाओं में क्या काय मनोगुप्ति क्या लिखा है ये सब? काय रिफर करना पड़ेगा फिर से। वचन को काय में गर्भित कर दिया, और ऐसा ये ट्रेंड है क्योंकि काय की सब बात, वचन की बात काय में शामिल हो जाएगी। अपेक्षा दूसरी, मन वचन काय से भेद विज्ञान कराया जा रहा है 3 अर्थ कहकर, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ है। केवल द्रव्येंद्रिय से भेद विज्ञान करा के क्या साधते वे? ये तो कोई भी ग्रंथ बोलता द्रव्येंद्रिय मतलब ये लो और वो लो, ये तो कोई भी बोलता। नई बात इनकी भावेंद्रिय की है। अभी भावेंद्रिय की समझिए सभी। आपके प्रश्न का उत्तर, द्रव्येंद्रिय से भेद विज्ञान कराया, किसी नए से द्रव्येंद्रिय भी अपनी थी भाई साहब। कौन से नए से? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए से। लेकिन अभी अभी हमने 27वीं गाथा में पढ़ा था, व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो वो विखलु एकट्ठो नदु निश्चय से जीवो देहो विकदाय एकट्ठो। ठीक है ना? व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो यह विखलु एको नदु निश्चय से जीवो। देह और जीव एक नहीं हो सकते, इसलिए व्यवहार ने को हम असत्यार्थ कह सकते हैं। आगे बढ़िए, आपको रिफर करना चाहिए
भाई साहब का प्रश्न है मूल में कि हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय नहीं है अपनी, ये बात तो जमी। हम कहते द्रव्येंद्रिय के विषय अपने नहीं है, ये बात भी जमी, ये बात तो और जम गई। लेकिन क्षोभशम ये है तो ज्ञान ना, ये है तो ज्ञान ना, ऐसा लगता है। अब देखिए इसके लिए क्षोभशमिक ज्ञान वाला जीव कहना, ऐसा कर्ता कहो, भोक्ता कहो, एक रूप कहो अथवा मत रूप, किसी भी रूप संबंध स्थापित करिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ये मति ज्ञानी जीव, ये मति ज्ञान वाले जीव, ये जीव मति ज्ञान के कर्ता, ये जीव मति ज्ञान के भोक्ता, ये कथन कौन से नय का है? यह कथन है व्यवहार नयों में उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। पहले तो यह समझे क्षोभशमिक भाव कितने हैं कुल? भाई साहब क्षोभशमिक भाव है 18। पहले इसको समझिए आप लोग, कितने हैं? 18। 18 कैसे होते हैं जरा कोई बताएगा? मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन आप परेशान यदि होते हो तो मेरी सफलता हो जाएगी। आप जाकर रिफर करिएगा घर पर, क्षोभशमिक भाव 18 कैसे होते हैं अभी बता रहे हैं। 5 तो ज्ञान होते हैं, 3 तो अज्ञान होते हैं, 8 सॉरी केवल ज्ञान हटा दो, कितने हो गए? 7 ज्ञान क्षोभशमिक भाव। क्षोभशमिक भाव में ज्ञान संबंधी 7, दर्शन संबंधी कितने बोलिएगा? 3, केवल दर्शन छोड़कर, केवल दर्शन क्षायिक भाव है, कितने हो गए? 10। 5 लब्धियां कौन कौन सी? देखो हम सब विद्वान के घर से हैं, कोई विद्वान की पत्नी है, कोई विद्वान की माँ है, कोई विद्वान की बहन है, कोई विद्वान के भाई है, कोई विद्वान के पिता है, कोई विद्वान के पुत्र है, सब विद्वान से कनेक्टेड है हम। और लांछन कोई विद्वान को ही नहीं जानने का नहीं होता है, परछाई बनकर हम जीवन भर रहे हैं, हमको सब आना चाहिए, बेसिक चीजें है। 5 लब्धि कौन कौन सी? सॉरी, वे तो सम्यक्त्व के पूर्व की 5 लब्धियां है। क्षोभशमिक दान, लाभ, भोग, क्षायिक नहीं, क्षायिक नहीं यहाँ पर। जैसे क्षायिक में 9 केवल लब्धि कहते हैं, ऐसी 5 लब्धि क्षोभशमिक संबंधी भी कही गई है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 5। और 3 कौन कौन सी है बची हुई? 3 क्षोभशमिक श्रद्धान सम्यक्त्व, क्षोभशमिक चारित्र, संयम, ये 3 भाव कहे। इसलिए एक बात समझना, क्षोभशमिक भाव मतलब और कोई नहीं ले रहे, केवल चेतना से आपको रिलेट करना है। मतलब आपकी चर्चा केवल 7 अथवा यूँ कहिए 4 तक सीमित करिए आप, 7 तक। 4 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। भाई साहब ठीक है। अभी कहते इन वाला जीव कहना, यदि मिथ्या वाला कहते हैं तो सम्यक वाला कुछ भी कहो, नहीं तो वही आएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय। क्योंकि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय या तो गुण भेद है या तो पूर्ण निर्मल पर्याय है। तीसरे नय का विषय तो बहुत दूर की बात है, उसका निराकरण तो चौथा ही कर बैठता है, और चौथे ही की दृष्टि में तीसरा व्यवहार है। ये बात सही है कि जब निश्चय नय के दायरे में हम लेना चाहे, जो आप कह रहे थे, उसमें कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान वाला आत्मा, ज्ञानी आत्मा कहना वो अशुद्ध निश्चय का विषय बनेगा, और मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञानी आत्मा कहना वो एकदेश शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा। लेकिन जब त्रिकाली ध्रुव की बात होती है, 8वें नय की, परम शुद्ध निश्चय, उसकी दृष्टि में तो अभी तक के 7 नए व्यवहार को प्राप्त होते हैं। जयचंद जी पूर्व में संकेत करते आए हैं, क्योंकि व्यवहार क्यों है वे? क्योंकि वे खंडित एक समय की आत्मा को दिखाते हैं, और मैं तो त्रिकाल हूँ। और व्यवहार का अर्थ इतना ही लेना चाहिए, क्या? जिसका विषय है, जिसमें अहम स्थापित करने योग्य नहीं है, वह सब व्यवहार। भाई साहब, क्योंकि व्यवहार का अर्थ अभी इतना ही नहीं लेना चाहिए। कौन सा? कि जो भेद हो वो व्यवहार, या 2 वस्तु को एक मिलाए वो व्यवहार। ऐसे में तो वो 4 ही व्यवहार कहलाएंगे।
वो उपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहारने वाले। लेकिन निश्चय नए के जो 3 नए हैं, अशुद्ध, एकदेश शुद्ध और साक्षात शुद्ध, वे भी व्यवहार किस तर्ज पर हो गए? क्योंकि जिसके लक्ष्य से मुझे सुख शांति उत्पन्न होती है, निर्भरता, निराकुलता, निश्चिंता होती है, कोई आना न जाना, जन्म न मरण, भाई न बंधु, कुछ ये सब निर्भर तो होती है, ऐसा विषय वो निश्चय नहीं का विषय कहा है, बाकी सब व्यवहारने का विषय। इसीलिए ये चेतना होने पर भी है तो खंडित। अरे ज्ञान गुण भी आत्मा का नहीं है भाई साहब, समझिए। क्योंकि गुण कहाँ? सब मैं अकेले दम पर खड़ा होऊंगा। देखो अकेले होगे तो हम तुमको नहीं रखेंगे फिर यहाँ पर, जाओ फिर तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ पर रहना है तो मिलजुल कर एक छत्र छाया में रहना पड़ेगा। यहाँ पर एक फर्म का नाम चलेगा, तुम कहोगे नहीं मेरा भी नाम कहीं घुसा दो, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जितनी पुस्तकें छपती है लेखक का नाम थोड़ी छापा जाता है समझ में आया? ऐसा थोड़ी कि अजय ने कोई पुस्तक लिखी, पूरी रात दिन मेहनत करके तो अजय का नाम छापेंगे, ऐसा नहीं होता। कि इसमें क्या षड्यंत्र है इनका, क्या ऊपर बढ़ाने नहीं देना चाहती, ये बात नहीं है। कोई भी कार्य सामूहिक कार्य है, ये एक ही की सोच है। हम सब एक है ना, तो इसका नाम उसका नाम कहाँ से लाया तुमने नहीं साहब, जिसको पता करना है, जिसको कोई डाउट पूछना है, वो किसको पूछेगा? पूछेगा अपने को, किसी को भी, और कोई भी उत्तर दे देगा, उसमें क्या बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? ज्ञान गुण भी पराया है, पर है, व्यवहार है। और यहाँ की मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहना एक समय की पर्याय है। अरे यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी जीव का कहना, उसको भी व्यवहार का विषय बताया जाएगा। क्योंकि एक समय के रहना चाहते हो क्या? अनादि निधन सत्ता मंजूर नहीं है क्या? जिसके आश्रय से ये प्रकट होता है केवल ज्ञान, किंग मेकर नहीं चाहिए क्या? किंग चाहिए क्या तुम्हें? समझ में आया? मैन बिहाइंड द कर्टन नहीं चाहिए क्या? जिसने जो मेकर है, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करने से ये सब चीजें मिलती है। लोक में एक प्रोडक्ट अच्छा है ना, ऐसा लोक में होता है। कैसा? हम किसी के यहाँ गए, कोई आइटम अच्छा लगा, आप ऐसा करिए, किसी ने आइटम भेज दिया किसी के घर, अच्छा लगा। वो अच्छा लगते ही क्या होता है उस घर में, बताइए? सबसे पहले सक्रिय कौन होता है? सबसे पहले सक्रिय होता होगा आदमी, बहुत अच्छा बनाइए तो। फिर कौन सक्रिय होता है? महिला सक्रिय होने में क्या करती है? फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठा के क्या करती है? दे मारती है माथे पर उसके, ऐसे थोड़ी है। वो फ़ोन मिलाती है जहाँ से माल आया, और फ़ोन पर क्या करती है? वो ये कहती है कि साहब ऐसा और भेजा करो, ऐसा बोलती है। क्या बोलती है वो? बोलिए, ये कैसे बनाया? रेसिपी। मूल मटेरियल हमारे पास है, विद्या अकल भी हमारे पास है। विद्या अकल मतलब एक बार सीखने के बाद, देशनालब्धि के बाद हम हमारा समझ लेंगे यहाँ तक तो हमें पहुंच चाहिए आप, तो उतना गाइडलाइन सामने से ले लेता है। मैं इतना क्यों कह रहा था? कुछ बात कहनी, हाँ नहीं और कुछ। एनीवे, क्षोभक्षम है वो एक समय कर सिकुड़ कर रहना चाहते हैं क्या? हाँ। मैं ये कह रहा था, किंग की क्यों महिमा आ रही है, किंग मेकर की क्यों नहीं आ रही है? वहाँ पर भी महिला रेसिपी तो सामने वाले को पूछती है। अरे गिड़गिड़ा तो सामने रही है, हाथ पैर आटे के थोड़ी जोड़ रही है। अरे लेकिन हाथ पैर जोड़ रही है वो 5 मिनट के लिए जोड़ रही है। फिर गरज सरो और वैद्य मरो, समझ? फिर गरज सरी, हमको बनाने आने लग गई, तो अब रोजाना सलूट ठोकते बैठेंगे क्या उसको? आटा हमारे घर का काम आएगा भाई साहब। रेसिपी एक बार पूछनी है, भगवान भी रेसिपी तो दे रहे। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक समय की पर्याय की क्यों महिमा है केवल ज्ञान की? वो केवल ज्ञान रूप किंग का मेकर, ओरिजिनल मटेरियल, जिसमें से हम अपना माल निकालने वाले हैं। केवल ज्ञान देखा उनका, आइटम बहुत अच्छा लगा, फ़ोन मिलाया, सब आपका आइटम बहुत अच्छा है। ये कैसे प्रकट किया आपने? सब कुछ ने हम स्वयं को ज्ञान में ध्याया, केवल ज्ञान प्रकट हो गए क्रम से। ऐसा ठीक
ठीक है, अब हम भी ऐसा ही करेंगे, प्रयास करना, अभ्यास करना। इसीलिए खंड चेतना वो जीव का स्वरूप नहीं। भाई सब आगे बढ़ना है। 4 भाव जीव के नहीं हैं, ये बहुत जगह वर्णन आपको पढ़ने में मिल जाएगा। तीसरी बात, इंद्रियों के विषय। आज हमें ये देखना है, समय आप विषय ये देखना है, थोड़ा प्रवेश करूंगा 2-3 मिनट, कि इंद्रिय के विषय से भेद विज्ञान कराएंगे। हमें दृष्टि कहाँ हमारी आकर टिकी है, आज कुतूहल क्या बना है, यहाँ पर भेद विज्ञान का साधन क्या बताएंगे। एक जगह साधन क्या बताया था, सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव। एक जगह साधन क्या बताया, अखंड चेतना। आज क्या बताएंगे, तो आज आचार्य देव कह रहे हैं, आज साधन क्यों चाहिए रे तुम्हें। जो वस्तु टोटली ही पर दिख रही है, बिल्कुल जिसकी असंगता है, वो तो साफ ही अलग दिख रही है, उसको अलग करने के लिए उसको क्यों भेद विज्ञान चाहिए। उसका और अपना ज्ञान का संबंध कितना, ग्राह्य ग्राहक। क्या कहा, वे है ग्राह्य और मैं हूं ग्राहक। वे वस्तुएं क्या है, मैंने पहले दिन समझाया था, ग्राह्य, मैं कौन हूं, ग्राहक। ऐसा ग्राह्य ग्राहक लक्षण इंद्रियों के विषयों में और मेरे ज्ञान में पड़ा है, लेकिन वे अत्यंत असंग है। देखिए एक बार 3-4 लाइन्स पढ़ लेते हैं, आप घर पर थोड़ी मेहनत प्रयास करिएगा, कल खुलासा होगा। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, समझिए बात को और थोड़ा सा समझिए बात को। संबंध की निकटता बोल रहे हैं, ये निकटता कोई ग्राह्य और ग्राहक की नहीं है भाई साहब। ग्राह्य और ग्राहक की निकटता नहीं है, ग्राह्य और ग्राहक ऐसा जो लक्षण है, संबंध की निकटता है। कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, ये संबंध तो दूरी के हैं, लेकिन ज्ञान के संबंध सबसे नजदीक का है, क्योंकि आत्मा से बनता है वो। ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए। दूसरा विशेषण, पहला विशेषण क्या, ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी एक भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए, ऐसी भावेंद्रियों, हाँ सॉरी, ये भावेंद्रियों के विशेषण दिए जा रहे हैं। ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई, ये साफ इससे झलक रहा है ना। जो भाई साहब अभी पूछ रहे थे इसको कैसे अलग किया, तो इसलिए कह रहे संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी कौन, ऐसी भावेंद्रिया। फिर से ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण, मतलब इंद्रिय का और इंद्रिय के विषय का। फिर से मैं जलेबी को हटा देता हूँ। आज मैंने विचार किया, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब उदाहरण, मैं इक्षुरस दे रहा हूँ। इक्षुरस जीव और इक्षुरस संबंधी ज्ञान, भावमन ज्ञान, क्षयोपशामिक ज्ञान, ये 3 चीजें हैं। तो यहां पर कह रहे ग्राह्य ग्राहक किनका संबंध कह रहे, ये जीव और इक्षुरस का नहीं, तो किसका कहा जा रहा है, लोक में इसका भी होता है। यहां कह रहे हैं जो ज्ञान एक समय का, कौन सा, भावमन क्षयोपशामिक भाव, वो है ग्राहक। इक्षुरस का वेदन वो है ग्राह्य, और इक्षुरस लेंगे तो फिर व्यवहार संबंध स्थापित होगा वो। तो कहते हैं स्वसंवेदन नहीं, संवेदन एक रूप भाषित हो रही है। देखिए ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी कौन, ऐसी भावेंद्रिय।
क्योंकि द्रव्येंद्रिय और द्रव्येंद्रिय के विषय एक शरीर के संवेदना अपेक्षा तो भाषित नहीं होते, क्योंकि संवेदन से तो अलग कराया द्रव्येंद्रियों को तो, और यहाँ पर तो चेतना तो दोनों थी, इसलिए संवेदनमय दोनों है, एक शरीर की भाषित होती है। ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए, अभी तक भावेंद्रिय के विशेषण चले, कि द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को, ये भी व्यवहार कथन हो गया, क्योंकि परमार्थ से ज्ञान के पर्याय को ही जानती है, बाहर के भी विषयों को नहीं जानती है। कल विशेष चर्चा चलेगी, व्यवहार से कह रही है। इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली, क्या कह रहे हैं ये, किस साधन से अलग करे, तो कहते भैया अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा। इसके लिए साधन क्यों चाहिए? स्वयमेव ही अपने से असंगता अनुभव में आ रही है। हाथ कंगन को आरसी क्यों? असंगता के द्वारा। देखो द्रव्येंद्रिय के लिए असंगता की बात नहीं की इन्होंने भाई साहब, क्योंकि वो किसी प्रकार से दूध पानी जैसा संबंध है, संश्लेष संबंध है। असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। अलग तो सर्वथा तीनों को अपने से करना है। देखिए जरा ऊपर देखिए, सो वह इंद्रियों को द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ, मिल रहा है 1 2, सॉरी उससे पहले सर्वथा अपने से अलग किया, मिला। सो वह द्रव्येंद्रियों का जितना हुआ, मिला। अभी नीचे आइए, सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों का जितना हुआ, 2 3। सर्वथा अपने से अलग किया, तीनों में सर्वथा वर्ड है। सर्वथा अपने से अलग देखना है तीनों को, एक देश वेग देश की बात नहीं है। ये बात सही है, द्रव्येंद्रिय से भेद विज्ञान करने के लिए कोई भी निश्चय नहीं चलेगा, लेकिन भावेंद्रिय से भेद विज्ञान करने के लिए परम शुद्ध निश्चय नहीं ही काम आएगा। आगे बढ़ना है, क्योंकि निश्चय ने तो पर से भी नहीं दिखाता है। यहां पर क्या बात आई, विशेषता देखिए, तीनों का समापन ये कह रहे हैं, सर्वथा भिन्न किया मतलब भिन्न जानो। इसमें और एक बात कह रहे हैं, भिन्न जानना ही भिन्न करना होता है। भिन्न किया के अर्थ में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कोई समस्या? कल और चर्चा करेंगे, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी चर्चा तो कल ही करूंगा। तीनों का समापन एक शरीर का किया, और यहां पर हेतु क्या दिया? स्वयं ही जिसकी असंगता अनुभव में आ रही है, अपने चैतन्य गुण के द्वारा अनुभव में आ रही है, उसके लिए साधन की क्या आवश्यकता है? कुल मिलाकर यहां पर भी फिर वही चैतन्य साधन तो बोल ही दिया। देखिए ना, चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली कहकर दे भी दिया, और फिर ये भी कह रहे स्वयं ही असंगता भाषित हो रही है, उसके लिए क्या साधन? ठीक है, और कल ओम।